ग्वालियर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए एकत्रित होकर आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। देश में किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, वर्गीकरण को समझिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, अगर एक पिता के 4 बेटे हैं, जब तक उनकी संख्या का अनुपात नहीं लगेगा, जब तक वर्गीकरण का कोई चित्त नहीं है। देखिए, सबसे पहले इस देश की जातिगत जनगणना वो बेहद जरूरी है। दूसरा, सरकार बताए ना कि कितना बैकलॉग खाली है SC OBC का, वो बैकलॉग बताए कितना है। बैकलॉग सरकार बताएगी नहीं, जातिगत जनगणना कराएगी नहीं, सिर्फ जो है आपसी फूट के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो ये सब काम कर रही है बड़ी मजबूती के साथ। तो आप जातिगत जनगणना को लेकर क्या एक्शन है आपका, क्या स्टैंड है? हमने देखिए अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले खूब ज्ञापन दिया है। हमारे ही ज्ञापनों पर बिहार ने जातिगत जनगणना की है। हरियाणा सरकार को भी करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी करनी पड़ेगी, MP सरकार को भी करनी पड़ेगी। इस पूरे देश में जातिगत जनगणना सरकारों को करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम विनय रतन सिंह है। भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। जिम्मेदारी फिलहाल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की मुझ पर है। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। ग्वालियर और चंबल संभाग में जो है प्रशासन तानाशाह हो गया है। प्रशासन क्या तानाशाह हो गया है, मुझे लगता है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ज़्यादा काम करने लगा है। तो आज IG साहब का कार्यालय का घेराव का प्रोग्राम था, ज्ञापन देना था, ये बताना था भाई ये इतनी घटनाएं हैं जहाँ पुलिस, अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी करने गया कि कोई हत्या हो गई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो पुलिस उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और थप्पड़ मारती है। खासतौर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता को विशेष टारगेट किया गया है, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये देखिए, ये घटना है, तो फोटो देख लीजिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया इस पर FIR तो दर्ज होगी है, लेकिन अब तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने महीने हो चुके इस घटना को? 3 महीने हो चुके। ठीक, तो ऐसी तमाम घटनाएं, अगर ये सब घटनाएं, इतनी गंदी घटना जो हो रही है, देख सकते हैं आप। और पुलिस का ढिलमुल रवैया है। ऐसा क्यों लग रहा है? पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, पुलिस मुझे लगता है अपनी मर्जी तो नहीं करेगी, सरकार के प्रभाव में कर रही होगी। मुझे लगता है नेताओं का ज़्यादा प्रभाव बढ़ चला है। तो मैं बताऊं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में स्थापित है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो भीम आर्मी व्यवस्था सुधारना जानती है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सड़क पर उतर कर आज आपने आज क्या चेतावनी दी है, क्या अल्टीमेटम? आज तो सिर्फ कर्मचारियों को बताया है कि ये घटनाएं, इन पर आप संज्ञान लें। आपके जो नीचे के कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन फिर ढिलमुल रवैया अपनाता है, तो पहले हमने भोपाल किया था अनुशासित तरीके से, इस बार ग्वालियर करेंगे अनुशासित तरीके से। अधिकारियों क्या कहना है, क्या अधिकारियों ने सब बातों के लिए वो किया है कि भाई हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इन सब मामलों का संज्ञान लेंगे। जितने मामले आप कहेंगे, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भी बन गया है। ऐसे कितने मामले होंगे? अब 25 मामले तो मेरे हाथ में हैं, और यहाँ खड़े खड़े 10 मामले आ चुके हैं, तो यानी कि बहुत सारे मामले होंगे। ठीक, सबकी जांच होगी, और जिस पर चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, अगर गलत किया है तो सस्पेंड होगा। और अगर किसी कोई नेता का कोई चमचा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उस पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। रतन जी, हरियाणा में जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण, सर भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रही जी? भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने, जो भी ग्वालियर संभाग की पुलिस को लेके कुछ उनके 25 बिंदु थे, तो उनने वो अभी हमें यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और कुछ उनकी मांगे रही हैं जो उनने कहा है कि IG साहब के सामने प्रस्तुत की जाए। तो मैंने IG साहब के बिहाफ पे अभी इनसे यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और जो भी इनकी मांगे हैं उनको जाके अभी हम अंदर चर्चा करेंगे, और जो भी वैधानिक मदद हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी। संख्या में बीमार के लोग आए, कहाँ पर आए? यहाँ पे IG ऑफ इनका पहले तो फूलबाग में कोई आम सभा थी, तो करीबन 200 के आसपास के लोग हैं भीम आर्मी के। फिर उसके बाद इनने एक सांकेतिक ज्ञापन दिया है यहाँ पे IG साहब के ऑफिस में, और IG साहब के बिहाफ पे मैंने वो ज्ञापन कलेक्ट किया। मनमानी कार्रवाई करती है पुलिस, और लोग कर रही है, ऐसे इनने कुछ आरोप लगाए हैं पुलिस पे भी, तो इनकी भी अभी वैधानिक जांच की जाएगी, और अगर सत्यता पाई जाती है तो पुलिस वालों पे भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी इन जो भी इनकी मांगे हैं उसकी डिटेल में जांच की जाएगी अलग अलग अधिकारियों द्वारा।